सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। शहबाज शरीफ साहब का बयान आप देख रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की अभी मुलाकात हुई है और कहा है कि हुकूमत के खिलाफ चाहे मिड टर्म इलेक्शन हो या जो भी करना हो और उसके लिए अपोजिशन को इकट्ठा होना होगा। शहबाज शरीफ साहब लीड करने को तैयार हैं। अभी शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि हमें कोई एजेंडा नहीं है इस तरह का, लेकिन यह है कि नैब के कानून में तरमीम होनी चाहिए। आइनी माहिरीन का ख्याल है और किस तरह की तरमीम होनी चाहिए, अपोजिशन क्या चाह रही है, अभी असद खरल साहब ने तफसील से बता दिया। बाबर डोगर साहब, तो फिर क्या रह जाता है हुकूमत के पास? फिर जिस तरह है उसी तरह चलने दें। वो कह रहे हैं कि एक्सटेंशन का मामला लेकर आइए, शायद ये एक सिस्टम होता है ज़रा गिव एंड टेक का, कि हुकूमत लाइए कि जी एक्सटेंशन दी जा सके, चेयरमैन नैब को, अपोजिशन कहेगी ये नहीं हो सकता तो फिर कहेंगे अच्छा ये दूसरी हमारी बात मान लें, कुछ इस किस्म की, कुछ हम आपकी मानते हैं। ये वजह है या आपको लगता है हो ही नहीं सकता और जिस तरह का कानून अभी मौजूद है बस कोई SOPs वगैरह बना लेंगे चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है और फिर मामला ऐसे ही चलता रहेगा? देखिए उसामा साहब, नैब के कानून में बहुत सारे सुकम तो मौजूद हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है, चलें जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका तो एक अपना इशू है, लेकिन प्रैक्टिकली आप देखें कि ब्यूरोक्रेसी इस गवर्नमेंट को सबसे बड़ा जो इशू इस गवर्नमेंट के सामने आ रहा है वो ये है कि ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही। अब उसमें सबसे अहम चीज़ है, मेरी बेतहाशा ब्यूरोक्रेट से बात हुई है, वो किसी बड़े प्रोजेक्ट पे हाथ डालने को तैयार नहीं है, किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम करने को तैयार नहीं है। होता ये है कि 50 करोड़ से ऊपर का कोई भी प्रोजेक्ट है, नैब जो है उसका रिकॉर्ड मंगवा लेती है, उसमें कोई इरेगुलरिटी है तो वो उसमें सबको पकड़ के ले जाती है। अब मसला, मैंने बेतहाशा ऐसे प्रोजेक्ट थे, गवर्नमेंट के ऐसे प्रोजेक्ट थे जिसमें ब्यूरोक्रेसी ने कहा जी कि हम इसको अप्रूवल नहीं दे सकते। इवन वो लोग जो उस मीटिंग में बैठे हैं उन लोगों को भी नैब उठा के ले गया कि जनाब आप उस मीटिंग में बैठे थे तो आप बताएं आपके पास क्या है। अब ये जो मसवदा आया इसमें एक चीज़ ये भी है, अब नैब लोग जो है वो ये कहता है, जो चेयरमैन नैब है वो ये कहते हैं कि वो बंदे जो साइकिल पे आए थे आज लैंड क्रूज़र पर फिर रहे हैं, तो वो हमें बताएं कि उनके पास लैंड क्रूज़र कहाँ से आई। अब ये लोग ये कह रहा है कि नैब ने अगर किसी को अरेस्ट करना है, किसी को पकड़ना है, तो फिर नैब के पास ठोस शाहिद मौजूद होने और चाहिए, पैसा भी उससे कोई उसने फायदा भी हासिल किया होगी, सिर्फ नाअहली नहीं होगी कि ये बदमाशी साबित करने इसके बाद आप बोल लीजिए। इसमें प्रूफ तब्दील कर दिया, मेरी बात सुने। वो कहता है बर्डन ऑफ प्रूफ व्हाइट कलर क्राइम में तो आप उसके ऊपर डाल नहीं सकते, वो कहते हैं आप बर्डन ऑफ प्रूफ नैब को। अब ये चीज देखिए, बहुत मुश्किल काम है, ये चीज के बेनामीदारों को, ये चीज सुप्रीम कोर्ट में भी आ रही है। नैब जिस बंदे को अरेस्ट करता है, अब मैं कहता हूँ शहबाज शरीफ का केस है, टीटीज है कि टीटीज लगवाई, टीटीज के जरिए से बेनामी कंपनियां खुलवाई गई, उनके जरिए से पैसा बाहर भिजवाया गया, बाहर से पैसा फिर वापस आया, इस तरह से इलीगल मनी ट्रांजैक्शन हुई, मनी लॉन्ड्रिंग हुई। लेकिन कोर्ट्स ये पूछेंगे ठीक है ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता है, लेकिन इसमें करप्शन कहाँ पर है? इनके आपको ये साबित करना पड़ेगा कि ये जो पैसा मनी लॉन्डर हुआ है ये पैसा करप्शन के जरिए से कमाया गया है। अब नैब के पास वो चीज़ें नहीं है कि ये जो पैसा आया ये आया कहाँ से है। हाँ, उनके पास ये जरूर है कि ये पैसा मनी लॉन्डर हुआ, यहाँ से टीटी के लगे बाहर गया, बाहर से टीटी लगे पाकिस्तान इसके अंदर तो, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में ये जाती है तो सुप्रीम कोर्ट पहला सवाल ये पूछती है कि जनाब ये करप्शन कहाँ पर। ये बात मैं आपको और इंडोर्स करता हूँ नाज़रीन की आसानी के लिए, और आपकी भी थोड़ा सा उसमें मजीद फर्दर उसको करता हूँ इनाम। मामला डॉक्टर साहब यही मसला है, हर कोर्ट ऑफ लॉ में बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान के इदारे, मैं ये बैठ के जो बात कर रहा हूँ, वो नैब हो या FI हो, सवाए चंद एक अफसरों के, उनको ये पता ही नहीं है कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो आमला है 2010 है, उसके अंदर ये एक प्रेडिकेट ऑफेंस है। ये बात जरा समझे, मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो किसी के ऊपर आप चार्ज लगाते हैं तो वो एक प्रेडिकेट ऑफेंस है। आपको वो मनी जो लॉन्डर हुई है पहले वो प्रूव करनी पड़ेगी, सुन ले, कि वो मनी ड्रग्स उससे कमाई गई है, करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस से कमाई गई है, एक्सचेकर का नुकसान किया गया है। जब वो प्रूव होगा तो सेकेंडरी जो एक इल्जाम आता है ना, वो है मनी लॉन्ड्रिंग। अब कैपिटल ऑफ फ्लाइट को, हवाला हुंडी को, टीटी को आप मनी लॉन्ड्रिंग कहेंगे, ये बनेगी नहीं। ये जब तक इसको इंटरलिंक नहीं किया जाएगा, मैं आपकी बात है वही इंटरलिंक नहीं किया जाएगा, कोर्ट ऑफ लॉ ये कहते हैं, लेकिन नैब आप पीछे नहीं जाती, नैब इसे पीछे नहीं जाती। नैब को तो ये साबित करना है कि ये जो पैसा है ये करप्शन का पैसा है, ये बिजली घर बनाया गया, ये मेट्रो बनाई गई, ये ऑरेंज लाइन बनाई गई, उसमें ये पैसा कमाया गया, ये खाते हैं, इन खातों को बाद में मनी लॉन्ड्रिंग और टीटी के जरिए से एडजस्ट कर दिया गया।
नैब जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो चीजें उनके हाथ में आसानी से आ जाती हैं सीधी सीधी वो पकड़ती है। मामला ये है कि नवाज शरीफ ने बड़ी जबरदस्त स्टेटबाज है, सच्ची बात भी दिल पे बंदे के मुंह पे आ जाती है और निकल जाती है। असेंबली में उन्होंने कहा कि वो कुछ चोर या करप्ट इतना बेवकूफ नहीं होता कि अपने नाम पे एहसास रखे, यानी वो कहते कि मैं इतना बेवकूफ भी नहीं हूँ। वाकई वो अक्लमंद है। उन्होंने देखे ना कि दादा पोता की कहानी शुरू होती है, नवाज शरीफ कहीं नहीं है, वो अपनी अम्मा के घर में रहते हैं, मरियम साहिबा अपनी दादी के घर में रहती हैं, जो कैप्टन सफदर वो कहते हैं वो अपनी उनके जो ससुराल में रहते हैं, वजीफा भी उनका लगा होता है। शहबाज शरीफ अपनी बेगम साहिबा जो है नुसरत शहबाज 96 उनके घर में रहते हैं। जो अली इमरान है उनके बच्चे उनको दामाद जो है, हाँ जी, नवाज शरीफ को हुसैन नवाज और हसन नवाज जिनके कारोबार बता चुका है वो पैसे देते हैं, उनको उनकी अहलिया पैसे देती है, उससे वो घर बनाते हैं और उनकी अहलिया अपनी सोथन को भी लेके उन्हीं पैसों से वो घर खरीद के और प्लाट खरीदती है। इस तरह हसन और हुसैन जो है वहां पे वो हसन का माशाल्लाह अगर मैंने रिटर्न निकाले थे यूके के, वो बहुत बेचारे 1194 3334 पाउंड उनके जेब में और बाकी लाइबिलिटीज है, वो अपने बाप को हुसैन नवाज दे रहे हैं। आगे मरियम को देते हैं जिनका लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। आपके सामने 1400 कनाल मेरी निकल आई जमीन वहां पे जाती उमरा में, 1 अरब बाप को वो उनको दे रहे हैं हसन हुसैन, वो आगे उनको दे रहे हैं, नाम उनके जमीन लग रही है, वो वापस नवाज शरीफ को चेक रिटर्न कर रही हैं। अब ये टॉप जमीन उनके नाम है, उनके पास कैसे के अच्छा जमीन उनकी गाड़ी पुरानी मिलती है, वो पता नहीं 1 करोड़ की या 4 करोड़ की ये बड़े मामला ये टेक्निकल मामला 3 अरब रुपया शहबाज शरीफ के तकरीबन 3 अरब रुपया उनके मुलाजिम के अकाउंट में आ जाता है, सब जायज हो जाएगा। मुझे ये बताया, वो कहते हैं 5 साल से पहले की जो ट्रांजैक्शन है उसके ऊपर भी नाप ना जाए। मामला यह है कि यानी नैब इन सारे चोरों डाकुओं को छोड़ दे तो फिर इमरान खान भी ठीक है, फिर वसीतर कौमी मफाद के तहत ये सब कुछ ठीक है, जमहूरियत जिंदाबाद। इमरान खान का ये स्टांस है। और एक और काम, फाटिफ जो है वो कहता है कि ये काम करे, इन्होंने क्या है जो FATF ये कहते हैं कि जो मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से है ना, आमला के हवाले से इंटरनेशनल कोऑपरेशन वो भी बंद कर दे। आप नैब इंफॉर्मेशन में दुनिया से वही मांग सकता है, वो ना मांगे आम कानून इशारे से ट्रीट किया जाए, आम अदालतों में चलाया जाए। इसका मतलब ये है कि इन सारों को अब क्लीन चिट दे दी जाए। अब इमरान खान साहब अगर देना भी चाहें तो यूनाइटेड नेशन का जो करप्शन अगेंस्ट जो एंटी करप्शन जो आपने जो कन्वेंशन के ऊपर सिग्नेटरी हैं, आप जो आमला के जो फैटिफ के हवाले से आप जो सिग्नेटरी हैं, अगर वो यहाँ पे नहीं करेंगे तो आपको तो दुनिया से काट के रह जाएंगे। आप किस जमाने में जो आप बातें कर रहे हैं ये जो नून लीग और पीटी जो पीपल पार्टी नहीं कर सकी, क्या ये पॉसिबल है कि वो PTI कर देगी? ये मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग रोकने के लिए बॉडी बनाने की बात हो रही है, क्योंकि ये बड़ा मसला है FATF का। ये बड़ा ज़रूरी है कि हम उसमें जो भी टास्क लिए उसमें पूरे उतरे। ज़्यादा 14 पर कम से कम अमल हो चुका है, बाकी तकरीबन 13 रहते हैं। बाबा डोगर साहब, जो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं नैब की कोर्ट्स बनाने के, वो उन्होंने अलग 1 महीने का वक्त दिया हुआ है और उसमें मेरा ख्याल है हफ्ता गुजर भी गया है, तो उसका क्या होगा? ये 1 महीने के वक्त में ये नैब वो तो कहते हैं अदालतें खत्म कर देंगे, अकाउंटेबिलिटी 4-5 चल रहे हैं काम, वो भी आम अदालतों में केस ले जाएं। आपको नहीं पता, और उल्टा कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक कर रहे हैं। शायद के कान अब्बासी की स्टेटमेंट देख लें। अच्छा, वो तो कह रहे हैं 120 बनाए सुप्रीम कोर्ट की, लेकिन ये तो पहली असामियाँ खाली थी, वो खैर उन्होंने 25 सब पूरी कर ली हैं अदालतें। तो ये अगर नैब का कानून इस तरह का बिल्कुल जिस तरह आप कह रहे हैं कि खामियाँ थी या जो भी हैं, अब बात है ना नीयत की, कि अगर आपने अपना बचाव करना है, जो लोग इसमें हैं वो तो ये देखेंगे अच्छा मेरे केस में क्या हुआ था, सादिक फीक साहब ये जो अपोजिशन तरामीम लेके आई है ना, ये तो इस तनाजुर में लेके आई है कि हमारी गर्दन यहाँ से इस नैब की शिकंजी से छुटे और हम आज़ाद हो जाएं। ये कतन इस नुक्ता नजर से नहीं है कि हमने नैब के कानून में बेहतरी की तरह से लेके आई है, उसमें वो था, उसमें जो सुकम है उसको कैसे दूर करना है। इमरान खान ने खुद कहा था कि जी अब ये देखें, ये हमने आपको सेव कर दिया है, जितने भी अफसरान हैं कारोबारी लोगों को भी अब ये डेवलपमेंट होनी चाहिए, काम होने चाहिए, लेकिन वो फिर भी नहीं हो सके। तो उन्होंने तो हुकूमत की तरफ से ही कहा रहे थे कि आप किसी कारोबारी को यानी वो केसेस नहीं पकड़ सकेंगे, वो इनकम टैक्स देखें, FBR वगैरह वो देखें, और इस तरह सरकारी अफसरान के हवाले से भी। अब देखते हैं कि ये पहली बैठक थी जो कि नाकाम रही है, लेकिन अभी वक्त है, देखते हैं आने वाले दिनों में कोई कंसेंसस ऑपोजिशन का और हुकूमत का हो सकता है या नहीं, क्योंकि दूसरी तरफ ईद उल अज़हा के बाद APC ने मिलकर बैठना है हुकूमत गिराने के लिए। तो सब कैसे होगा, सियासत इस तरह आगे चलती रहेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।